आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। सबसे पहले तो आज रात बोल रहा हूँ, दोपहर 12 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो रिमाइंडर सेट कर लो भाई, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। और यार, मेरे गले का दर्द अब काफ़ी बेटर है, 80% ठीक हो गया है। गले में मुझे मोच आ गई थी, बुरी हालत। आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर लूँगा, लाइव तो स्मार्ट बोर्ड पे ही आऊँगा। तो मिलते हैं भाई 12 बजे। और हमने जो सेल है अपनी 3 जनवरी तक बढ़ा दी है। परसों तक ये सेल और कल तक ये सेल और चलेगी, परसों क्या। तो भाई, जिसको जितने भी कोर्सेज लेने हो, अभी अच्छा मौका है। न्यू ईयर 2022 है, कोड है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। इन नंबर्स पे कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। ओके। तो टॉप लीडर्स ऑफ पीपल अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन, जिसको हम गुपकार अलायंस बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्लाज, यूसुफ तारिगामी, एंटी डीलिमिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन, दे आर नॉट अलाउड। मतलब इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया है सैटरडे को। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये जो 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे ना, गुपकार डिक्लेरेशन के टॉप लीडर्स, इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन, देखो आपको बता दूं कि 7 असेंबली सीट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्रपोज्ड है। तो यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये डिवाइसिव है, अनएक्सेप्टेबल है। ये इन्होंने, गुपकार अलायंस ने बकायदा अभी पिछले हफ्ते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1 जनवरी से हम ये देखते हैं कि जम्मू प्रोविंस में 6 सीट और 1 कश्मीरी डिवीजन में बढ़ाई जाएगी। देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं तो आप अच्छे से समझ लोगे। 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर और मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगी। पहले भी थी 87 सीट्स। अब देखिए, यहां पे क्या है ना, डिलिमिटेशन मतलब होता है सीटों को बढ़ाना। हर 10-10 साल में इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा एरिया है, अब यहाँ पे 2 सीटें हैं, 10 साल बाद पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो मैं सीटों को बढ़ाऊंगा। तो कश्मीर में भी तो सीटों को बढ़ाएंगे ना, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। अब ये पॉलिटिकल थोड़ा सा है। पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि जम्मू में जो हिंदू हैं वो ज्यादा हैं, और कश्मीर में आपको पता है कि वहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं। तो अब पॉलिटिकल ये है कि भाई यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि सीटें वहां पे बढ़ाई जा रही है जहां पे हिंदू ज्यादा हैं। मतलब एक तरीके से ये आप अगर आप पर्दे के पीछे, तो यही कारण है कि सीटें वहां पे बढ़ाई जा रही है। तो इसमें क्या है, बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा जम्मू में ज्यादा, लेकिन कश्मीर में नहीं, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि भाई ये डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ये सही नहीं है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लीडर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बोला है कि भाई हमको बाहर ही निकलने नहीं दे रहे हैं। ये डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और हमको अपने घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। हम जहां पे भी जा रहे हैं हमको रोका जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स, हथियारों से भरी हुई गाड़ियां सुबह से हमको दिख रही हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक उमर अब्दुल्ला ने बोला कि गुड मॉर्निंग न्यू ईयर पे और वेलकम टू 2022। नया ईयर बिल्कुल सेम रहा। जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो इलीगली लोगों को लॉक कर रही है उनके घरों में, और यही है नई डेमोक्रेटिक एक्टिविटी। और उन्होंने बोला है कि भाई हमको भी लॉक कर दिया है, जो इंटरनल गेट है हमारा और हमारे मेरे पिताजी का, मतलब किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हा हा हा, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि आर्टिकल 300, अभी भी आर्टिकल 370 में पता नहीं क्या आर्टिकल 370 डाइल्यूट किया और जम्मू एंड कश्मीर को खत्म किया। और ये बहुत ही डीपली पैरानॉइड है, इनटॉलरेंट व्हेन पीपल वांट टू प्रोटेस्ट अगेन डिसएम्पावरमेंट। सीपीआई मार्क्सिस्ट मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बोला है कि पुलिस ने मेरे घर के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन मूव जो है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो इनफैक्ट पार्ट ऑफ द अलायंस नहीं है, ये इनको क्रिटिसाइज कर रही हैं। बहुत सारे बोल रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की जो पोजीशन है वो वापस लेके आओ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जाद लोन ने बोला है कि मुझे कोई वैलिड रीजन दिखता ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों स्टॉप कर रहा है, क्यों रोक रहा है प्रोटेस्ट करने से। नॉन वायलेंट मोड ऑफ प्रोटेस्ट है ना।
अगर आप नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकोगे तो आपने जो तो गलती की आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने ये बोला है कि सारे जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल लीडरशिप को कस्टडी में रख दिया, आपने घर में रख दिया, अनवांटेड, अनडेमोक्रेटिक है ये। तो यही है कि जो पीडीपी और एनसी के लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 यूथ लीडर्स को पीडीपी को अरेस्ट किया गया था। यहाँ पे सलमान सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट है, नई दिल्ली को समझना पड़ेगा कि भाई हम हैं जम्मू एंड कश्मीर के असली रिप्रेजेंटेटिव और बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वही है, तो कमीशन ने यही बोला है कि 6 असेंबली सेगमेंट्स, 6 असेंबली सीट जम्मू प्रोविंस में और 1 कश्मीर प्रोविंस में, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी हम सीटें रिजर्व करेंगे। पहली बार है। देखिए मुझे इसमें कोई गलत तो लग नहीं रहा है कि अगर सीटें बढ़ानी है। अब यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे बड़े जड़ हैं, एक समझिए, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। ये कश्मीरी युवाओं को पढ़ने नहीं देंगे और इनके खुद के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं। 370 ठीक है, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल माने तो बिल्कुल सही है। 370 हटा दो तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था। कश्मीर भारत का पार्ट है और जब आप उनको भारत में मिलाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना। वहां के लोगों को आपको कॉन्फिडेंस देना ही पड़ेगा। वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को रोजगार चाहिए। इतनी सरकारें आई गई, क्या उनको प्रॉपर रोजगार मिल पाया है? मुझे दोस्तों बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आईएएस की तैयारी करनी है, मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूं, और यहाँ पे ये सब चीजों की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम। तो भाई उनको सबसे पहले रोजगार दो, उनको अच्छी लाइफ दो, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भाई बैठ के रास्ता निकाला जाए, बातचीत करके रास्ता निकाला जाए, ठीक है। लेकिन ये खबर है कि यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है गुपकार अलायंस के लीडर्स को। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।